मीठे बच्चे, बाप ने परिवर्तन का पर्वत उठाया है और सभी बच्चे इस परिवर्तन के पर्वत के नीचे आ रहे हैं, और जो नहीं आएंगे वो बह करके चले जाएंगे कहाँ ना कहाँ, और जो आएंगे वो बच जाएंगे। ये परिवर्तन के पर्वत के नीचे सभी बच्चे आ जावे। अच्छा, ठीक है, सभी बच्चे खुश हो, संतुष्ट हो, बाप मिल गया, परिवार पूरा हो गया। यहाँ सभी राजा बैठे हैं, राजाओं की सभा है, ये सारी सभा राजाओं की सभा है। तो और जगह जगह से भी राजे आने वाले हैं। जब तक सब राजा मिलकर एक नहीं होते तब तक पूरा भारत एक नहीं होगा। अगर भारत को एक करना है तो सब राजाओं को एक होना पड़ता है। तो यहाँ धीरे धीरे सब राजाएं आ जाएंगे। जब एक हो जाएंगे, एकता का नारा लगेगा, एक मेरा भारत महान। भारत की महिमा नंबर 1 है। भारत में भगवान आया, कोई इंग्लैंड में थोड़ी ही आया, भारत में भगवान आया। भारत भूमि कर्म भूमि है। ये बताओ, भारत की महिमा पहले है या भगवान आया तब महिमा हुई? भारत बना ही तब जब भगवान आया। अगर भगवान अमेरिका में आता तो वहां पर भी भारत ही बनता। समझ में आया? तो भारत की महिमा भगवान के आने से हुई है। समझ में आया? तो हम बहुत अच्छी भूमि पर है। यह पूरा भारत मंदिर है। मंदिर में कचरा हो गया है। कचरे को अपन को साफ करना है, ठीक है? जैसे मंदिर में कचरा हो जाता है, फिर सब मिलके अच्छे से साफ करते हैं। तो यह पूरा भारत क्या है? मंदिर। और अपना शिव बाबा एक बड़ा चित्रकार, मूर्तिकार है। धूल मिट्टी जम गई है पूरे भारत में, तो सारे राजा मिलकर के क्या करेंगे? सफाई। किसके हाथ में झाड़ू होगा? किसी के हाथ में पोछा होगा। कोई पाइप से करेगा, कोई वाइपर से खींचेगा, तो क्या होगा? पूरा भारत साफ हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? बाबा ने कहा जब सारे राजाएं इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इकट्ठे होकर के भी जब उनके अंदर एकता, एक संस्कार बनेगा। देखो, जब सब यहाँ पे आते हैं, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, हर कोई किसी न किसी संस्कारों में उलझे हुए होते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं धीरे धीरे सब परिवर्तन हो जाता है। बाबा ने कहा वह प्रकृति आपकी बड़ी मशीन प्रकृति है। बस अपने आप पहले क्या करना है? खुद स्नान करना है। जैसे मंदिर को साफ करने से पहले खुद स्नान करते हैं ना, ऐसे बाबा ने क्या कहा है? पहले खुद स्नान करना है, उसके बाद फिर सबको करा देना है। जो नीचे की मैल है ना, प्रकृति आएगी झाड़ू लेकर के मार के चली जाएगी, ठीक है? और एकदम साफ सुथरा बड़ा सुंदर भारत बन जाएगा। सब कुछ समाप्त। और देखो, ये जरूरी है। बोलते हैं भगवान विश्व में शांति हो। अब शांति कब होगी? विनाश के बाद होगी। अभी तो अशांति लगी पड़ी है।
मारामारी चल रही है, उसमें शांति कैसे होगी? जब तक विनाश नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। अब शरीरों से हर आत्मा पाप कर्म कर रही है तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है। किसी को कोई देख ही नहीं रहा, इतना विकार बढ़ चुका है। विकार चरम सीमा पर आ चुका है। तो शरीरों के साथ आत्मा पाप कर्म कर रही है तो क्या होगा फिर? जिसके साथ कर रही है, मतलब जिसके साथ आत्मा शरीर के साथ पाप कर्म कर रही है ना, तो बाबा ने कहा जिसके साथ अर्थात शरीर के साथ कर रही है उसी को ही खत्म करना पड़ेगा, अर्थात इन शरीरों को ही। आत्मा अकेली रहे तो क्या करेगी? ना तो आत्मा शरीर से बाहर रहेगी तो ना शरीर कुछ कर पाता है ना आत्मा कुछ कर पाती है। तो बाबा ने कहा जब आत्मा बाहर रहेगी तो कुछ थोड़ी कर पाएगी। तो बाबा ने क्या कहा? आत्मा अकेली रहे तो क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। किसके साथ कर रही है? शरीर में प्रवेश करके ना। तो जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मा क्या करेगी? कुछ करेगी? छुट्टी। शरीर नहीं है, आत्मा घूमती रहो, ऊपर नीचे कुछ भी कर ही नहीं पाएगी। तो शांति से पहले विनाश होना जरूरी है। बाबा ने कहा शांति से पहले विनाश होना जरूरी है, ठीक है? और विनाश का रूप भी बड़ा होगा। अब ये सोचो हम विनाश में रहेंगे कैसे? हम विनाश में कैसे रहेंगे? बाप की छत्र छाया में। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सब के सब उसके नीचे आ गए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। तो ये कौन सा पर्वत बाबा ने उठाया है? ये परिवर्तन का पर्वत उठाया है। कौन सा पर्वत है? परिवर्तन का पर्वत बाप ने उठाया है और सभी बच्चे इस परिवर्तन के पर्वत के नीचे आ रहे हैं। और जो नहीं आएगा वो जाएगा, जो नहीं आएगा जो भी आएगा। बाबा ने कहा जो नहीं आएगा वो बह करके चला जाएगा कहाँ ना कहाँ, और जो आएगा वो बच जाएगा। लेकिन इसमें भी ताकत होनी चाहिए। कई बार यहाँ आकर के भी हम अपनी मनमत चलाते हैं, है ना, जब मर्जी जो कुछ करना, कुछ भी करना। तो ये आप परिवर्तन के पर्वत के नीचे नहीं हो, उस पर्वत के नीचे रह कर के सबको उचका रहे हो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर ताकत है तो आकर के रहो, ताकत नहीं है बदलने की तो बल वहीं रहो। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, ये अंतिम घड़ी। बाबा ने कहा कोटों में कोई तो चल जाते हैं, छोटे बड़े जैसे जैसे चल जाते हैं, लेकिन कोई में भी कोई नहीं। वहाँ सिर्फ एक जैसे मणकी होनी चाहिए, एक जैसे। हमेशा अगर हम ये सोचेंगे अपनी मनमत चलाए, अपने तरीके से हम करें, सब मेरे पीछे पीछे आए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ एक हमारे पास मणका है जिसके जैसा हम सभी को बनना है। तो यहाँ परिवर्तन के पर्वत के नीचे आकर के अपनी ना चला करके, कई बार हम सोचते हैं ना मेरे से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। बाबा ने क्या कहा, मेरे को बुद्धिमान ही नहीं चाहिए, चाहे आपसे बड़ा कोई हो या नहीं हो। क्या चाहिए मुझे? बुद्धिमान कम बैठा है क्या हमारे पास में? दो बुद्धिमान है, सृष्टि को बना दिया उसने। उससे बड़ा बुद्धिमान कोई होगा क्या? संसार में कोई नहीं होगा। तो फिर ये सोच ही क्यों रखे हम कि हमारी मत से सब चले, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। जो संसार जिसने रच दिया है उससे बड़े कोई बुद्धिमान नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर जैसे बाबा अगर कुछ बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा, अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये सोचो कि इसमें घाटा भी नहीं हुआ। क्यों घाटा नहीं हुआ? क्योंकि वाक्य किसके हैं?
भले आपको अभी फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन वो एक पॉइंट सेव हो गई, और हमेशा सेव हुई पॉइंट, एक सुई को भी अगर आप रख दोगे ना, वो भी आपको एक ऐसे समय पर काम आएगी, ऐसे समय पर काम आएगी जो आपके बड़े बड़े हथियार नहीं काम आएंगे। कभी किसी चीज की, किसी बाबा के वाक्य की वैल्यू को कम मत समझना। कई बार तो बच्चे बोलते हैं, जो भी आते हैं मिलने के लिए, जो भी अपना अपना ज्ञान लेकर के आते हैं, अरे ब्रह्मा बाबा के अंदर थोड़ी बुद्धि है, उनको थोड़ी इतना ज्ञान है जितना हमें ज्ञान है। हाँ, ऐसे बहुत आते हैं। कोई बोलते हैं हमें थोड़ी ब्रह्मा बाबा से मतलब है। तो भाई आप ब्रह्मा बाबा से मतलब ही नहीं रखोगे तो जो ज्ञान आप बोल रहे हो, जो आपने धारण किए हैं, जिस परमात्मा को खोजने के लिए आप जगह जगह भटके हो, वो ज्ञान आपको ब्रह्मा बाप के द्वारा ही मिला है। बाबा ने क्या कहा था एक बार मुरली में कि आप बोलते हो कि मैं ब्रह्मा बाबा से कोई मतलब नहीं है, तो बाबा बोलते कि फिर मैं भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही मिलता हूँ, ऐसे तो मैं भी नहीं मिलता। ऐसे तो फिर जैसे सब साक्षात्कार करते ना भक्ति मार्ग में, फिर आप मुझे ऐसे मिलो, ठीक है। मेरे अपनों को मैं उसके द्वारा ही मिलूंगा, मेरे अपने राजधानी वालों को मैं उसके द्वारा ही मिलूंगा, मेरे जो खुद के बच्चे हैं मैं उसको उसके द्वारा ही मिलूंगा। अगर आपको जर्नल में बनना है तो जाओ फिर मंदिरों में, लोटा लेकर के चढ़ाओ शिव पे, खुश करो, भक्ति करो। लेकिन अगर मेरे बच्चे का बनना चाहते हैं, वो अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा ही मैं मिलूंगा। और वैसे भी जब हम इस धरती से ऊपर जाएंगे आत्मा बन के, तो सबसे पहले ब्रह्मापुरी, उसके बाद विष्णुपुरी, उसके बाद शंकरपुरी, उसके बाद शिवपुरी। कितने स्टेज से गुजर के जाना पड़ेगा। किसी ने एक डायरेक्ट सीढ़ी नहीं लगाई। रावण ने भी कोशिश की कि मैं डायरेक्ट सतयुग में सीढ़ी लगा करके सतयुग में डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, चाहे सीढ़ी कैसी भी बनाई हो। पहुंच पाया? तो इंसान जो भी अपने आप को एक बहुत बड़े, इसलिए यहाँ वही बच्चा एडजस्ट हो पाएगा। कौन सा बच्चा? जो सच में परिवर्तन चाहता है और सच में बाबा से प्रेम करता है, और जिसको देहाभिमान नहीं है। देहाभिमान बहुत कूट कूट के भरा है। कई बच्चों को प्यार बहुत है बाबा से, बहुत प्यार है सच में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बाबा से बहुत प्रेम है, लेकिन देहाभिमान नहीं, हम उधर नहीं बैठेंगे। एकदम वीआईपी की जैसे घूमते हैं, हम बहुत बड़े वीआईपी है, हर चीज़ को पैसे से खरीद सकते हैं, हर चीज़ को हम पैसे से करवा सकते हैं, हर चीज़ को हम ऐसे। ये नहीं होता। देहाभिमान नहीं आवे, सबसे पहले झाड़ू पोछा करो बाबा के घर में, अच्छे कपड़ों में, एकदम जो आपने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। सबके बीच में कोई भी आपको देख रहा हो, देहाभिमान टूटेगा। इसलिए कभी भी बोलते हैं ना, जब सेंटर पे जाते हैं तो जो भी नया जाता है पहले आप झाड़ू पोछा। देहाभिमान टूटने का एक बहुत अच्छा चीज है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं देखना, बाहर तो बड़ी चमक है। जैसे बाबा ने भी कहा ना, ये परिवर्तन के पर्वत के नीचे सभी बच्चे आ जावे, ऐसे नहीं देखना कि बाहर तो बड़ी अच्छी चमक है। वो चमक ज़्यादा टाइम रुकने वाली नहीं है। कई बार हम बाबा के घर में आ जाते हैं ना, फिर दुनिया की चकाचौंध को देखते हैं, वाह वाह क्या चमक रही है दुनिया, क्या सब पार्टी कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, क्या गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या मतलब सब कुछ देखते हैं हम, क्या अच्छी अच्छी ड्रेस पहन रहे हैं। क्या वो चमक ज़्यादा टाइम रहेगी? वह कितना अच्छा मेकअप करके आए हैं पार्लर में जा कर के, होता है ना ऐसे। लेकिन आप सोचो, जब वो नहीं करेंगे तब वो कैसे दिखेंगे? सोच के देखना। जब वो अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तब वो कैसे दिखेंगे? जब उनके पास साधन नहीं होंगे तब वो कैसे रहेंगे? और हम कैसे हैं? सदा बहार, चाहे कुछ हो या नहीं हो, हमारे वस्त्र एकदम साधारण है। चाहे कुछ अंतिम समय में मिले लगाने का या नहीं मिले, लेकिन हम नेचुरल है। कोई ये तो नहीं कहेगा अरे कल तो इतनी सुंदर लग रही थी वो, आज क्या हो गया उसको ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। एकदम
नेचुरल। इसलिए बाबा ने कहा ये जो दुनिया की चकाचौंध है वो ज़्यादा समय रुकने वाली नहीं है। बाहर तो बड़ा बच्चे सोचते हैं बाहर तो बड़ा सुख है। कभी कभी क्या होता है, रहते रहते बाहर देखते रहते, अरे देखो कितना अच्छे से रह रहे हैं, कितना अच्छा जोड़ा है। बोलते हैं जब दोनों शादी करें कितना अच्छा जोड़ा है, हम भी ऐसे ही होते तो कितना अच्छा जोड़ा, हम भी ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। फिर कहते कितना अच्छा जोड़ा जा रहा है। वो जोड़ा दिखा और कुछ रहा, पीछे से कुछ और है। फिर किसी ने कहा बाबा दिखते हैं हंस हंसनी और निकलते हैं कौवा और कोई। सही, किसी ने बोला ऐसे, बाबा दिखने में तो एक कदम हंस और हंसनी दिखते हैं पर निकलते कुछ और हैं। फिर बाबा ने कहा हाँ निकलते हैं काव काव करने वाले कोई, बुगले जोड़, बाबा ने कहा बुगले, काव काव करने वाले कोई बुगले, जोड़ा अच्छा दिख रहा है और खा कीड़े रहे हैं। कितने अच्छे, देखो बाबा ने क्या बोलते ना, अरे कितने अच्छे जा रहे हैं, जोड़ा तो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन क्या खा रहे हैं, खा कीड़े रहे हैं। क्या ये अच्छाई है? रह सकते हैं इस चीज में? नहीं रह सकते ना। किसी को देख करके शिकिल ना बिगाड़े, कितना अच्छा जोड़ा जा रहा है। मन में संकल्प आया काश हम भी शादी करके ऐसे जोड़े में जाते, कभी संकल्प भी नहीं आए। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा हमारा जोड़ा कौन है? नंबर 1 है। हमारा जोड़ा कौन है? नंबर 1 जोड़ा है। और जो चलता है ना साथ में, पूरा संसार देखता है। सुन लो बाबा क्या बोल रहे हैं, हमारा जोड़ा नंबर 1 है और जब वो साथ में चलता है ना तो पूरा संसार देखता है। तो ऐसा जोड़ा, जोड़ीदार कोई मिलेगा जिसको जब वो चले साथ में सारा संसार देखे, ऐसा कोई जोड़ीदार मिलेगा? वो जोड़ा आज हंस रहा है कल फिर रोएगा, और हमारा जोड़ा सदा हंसाएगा। ठीक है? ओके, कभी मन में भी नहीं लाना। किसने कहा बाबा बच्चे कितनी भी गलती करे फिर भी कहेगा तू मेरी है। किसी ने कहा कि बाबा मतलब इतना प्यारा है कि बच्चे चाहे कितनी भी गलती करे तो भी क्या कहेगा, तू मेरी है। फिर बाबा ने कहा हाँ मेरी है, मेरी है, देखो कितनी भी बड़ी गलती कर देवे मेरी बच्ची है। फिर किसी ने कहा ऐसा साजन कहीं नहीं मिलेगा, पूरे 5000 वर्ष के बाद ही। बाबा ने फिर कहा सजनी खुद छोड़ के जावे, खुद तलाक देवे तो अपन क्या करे। बहुत बढ़िया बात है। बाबा तो बोलते हैं कि तू मेरी है, लेकिन अगर सजनी खुद छोड़ के जावे, खुद तलाक देवे तो फिर अपन क्या करेगा, अपना बाबा क्या करेगा। सजनी खुद ही डिवोर्स करेगी, जाओ मुझे नहीं रहना आपके साथ में, ठीक है। फिर बाबा बोलते हैं आप छोड़ के जा रहे हो, अपन थोड़ी छोड़ेगा। क्या बोलते कई कई बच्चे, जाओ हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हमारी मर्जी से तो कुछ होता नहीं, हम जो चाहते हैं वो तो मिलता नहीं। हम कई कई इस बात से डिस्टर्ब होते हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो बाबा ने कैसे सोच करके छोड़ के चले जाते हैं। बाबा ने कहा अपन नहीं छोड़ेगा, तो फिर क्या करेगी, बाहर घूम के आएगी, रोएगी, और फिर वहाँ बड़ा दुख था, मैं मूर्ख बुद्धू छोड़ के चली गई। आप, बाबा ने कहा आप तलाक देके गए, अपन ने तो साइन भी नहीं किया। मैंने कहा खुद छोड़ के गए हो, अपन ने तो साइन भी नहीं किया, खुद तलाक देके जाते हो।
अपना बाबा थोड़ी साइन करेगा कि जाओ आप चले जाओ। अपन की और अपने बाप की तरफ से कोई साइन नहीं होगा कि आप हमारे नहीं हो। कितना अच्छा बात बाबा ने। कोई भी कैसा भी हो, कितना भी कुछ भी किया हो, लेकिन बाबा कभी साइन नहीं, ये नहीं कहेगा कि आप मेरे नहीं हो। आप छोड़ के भी जाएंगे तो भी हमारे, और यहाँ है तो भी हमारे हैं। बाबा ने कहा वहाँ है चाहे यहाँ है तो भी हमारे ही हैं, क्योंकि अपन को और अपने बाबा को पता है कि छोड़ के जरूर जा रहा है, फिर घूम फिर के फिर यही आएंगे। अब साइन करके इतना बड़ा फैसला क्यों लेवे। फिर किसी ने कहा बाबा ऐसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे ना। बाबा ने कहा कितने भक्त ऐसे हैं मंदिर के सामने खड़े होकर के अच्छी गालियां देंगे, कहेंगे तेरे द्वार पे कभी नहीं आऊंगा, तो इतना खराब है। इतनी ऐसी ऐसी गालियां देते हैं। थोड़े दिन के बाद हे भगवान माफ कर दो, मैंने ये तो बोला था, ऐसे तो नहीं किया कि जब वो आने वाला था तब अपन ने दरवाजा बंद कर लिया। देखो कितना अच्छी बात बाबा ने कही। जैसे मंदिर के सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको नास्तिक कहेंगे कि भगवान कोई गाली दे करके चले जाते हैं, ऐसे हैं बहुत कि मैं तेरे द्वार पे कभी नहीं आऊँगा, लेकिन जब वो आता है फिर माफ़ हाथ जोड़ के बोलता है ये प्रभु मुझे माफ़ कर दो, तो फिर बाबा ने क्या कहा, फिर भी क्या करते हैं, उसको देख करके दरवाज़ा तो नहीं बंद करता हूँ कि भाई आप मुझे गाली दे के गए थे और अब मत आना। कभी भी मंदिर का दरवाज़ा परमात्मा बंद नहीं करता, चाहे कोई कैसा भी हो। तो अपन ने अपना दरवाज़ा थोड़ी बंद कर लिया, ऐसे तो नहीं किया ना, खुला था ना। आओ आओ, ये देखो बाप का प्यार, ये देखो भगवान का प्यार। पर सजनिया साइन करके जाएगी, जाओ अब नहीं रहूंगी, आएगी यहीं पर ही आएगी, देख लेना मैं यहाँ आऊंगी ही नहीं, ऐसे ऐसे बोलती हैं। बल मर जाऊंगी, अच्छा मरने के बाद भी वही आएगी। क्या से बोलती है, मर जाऊंगी पर मैं नहीं आऊंगी, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मरने के बाद भी कहाँ आएगी, वही आएगी। अच्छा मर जाएगी तो मरने के बाद भी तो वही आएंगी ना, कहाँ जाएंगी, मरने के बाद तो और ही पास आ जाएगी। इसलिए ये शब्द है नहीं कहे, मूर्ख बच्चे ही कहेंगे अगर ये शब्द कहते हैं, भल मर जाऊंगी पर मैं आपके पास नहीं आऊंगी। बाबा ने कहा वो कौन बच्चे बोलते हैं, मूर्ख बच्चे। थोड़े मूर्ख होंगे ना, टेढ़े मेढ़े, जाओ नहीं आएंगे। आपने अपने को ऐसा मूर्ख नहीं बनाना, क्योंकि जब सच्चाई यही है कि चाहे मरो और चाहे जियो, आना तो बाप के ही पास है, तो कहने से क्या फायदा, क्योंकि सृष्टि का कोई छोर ही नहीं है, परम धाम का कोई छोर ही नहीं, जहाँ आप वहाँ जाकर, बाबा ने कहा जहाँ आप वहाँ जाकर के छुप सको। कोई ऐसा स्थान नहीं है इस तीनों लोकों में जहाँ आप जाकर के छुप सको कि चाहे मैं कुछ भी करूंगी पर मैं आपके पास नहीं आऊंगी, यहाँ नहीं तो वहाँ और वहाँ नहीं तो यहाँ। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी ऐसा कोई सुराग नहीं बना है जिसमें आप जा सको और बाप ढूंढ ही ना पाए। इस सृष्टि में क्या तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं बना जहाँ आप जाओ और बाप ढूंढ ही ना सके। इसलिए अपने दिमाग को ठीक रखे, लड़ने से कोई फायदा नहीं। रहना बाप के ही साथ में है, आना बाप के ही पास में है, चाहे मरे चाहे जिए, ठीक है, ओके। शिव बाबा
बाबा ने कहा अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे और बेफिक्र हो जाओ। क्या हो जाओ? जो बाप का है लाने की जिम्मेवारी बाप की है, जो नहीं है भूल जाओ। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना, बाबा हमारे पति को मिलवा दो ना, हमारे बच्चों को लाइन पे ला दो ना। बाबा ने कहा जो बाप का है उसकी लाने की जिम्मेवारी बाप की है, पर जो नहीं आना चाहते, जो है ही नहीं पार्ट में, ड्रामा में, तो उसको फिर भूल जाओ, सोचो भी नहीं। आप भूलेंगे चाहे वो बाप का है चाहे वो नहीं, बस आप नहीं सोचो वो है या नहीं, बस ये आप नहीं सोचो। ओके बच्चों, वाह फिर मिलेंगे, ठीक हो ना? हाँ देखो, इस घर में सभी बच्चों का वेलकम है। फिर सभी बच्चों ने थैंक यू बाबा। अच्छा ठीक है, फिर बच्चों ने कहा आपका भी वेलकम है। फिर बाबा ने कहा शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है ना? बच्चों ने कहा बाबा हम कहीं पर भी जाएं, पूरी सृष्टि में तो बाप दादा की, पूरी सृष्टि तो बाप दादा की ही है ना। बाबा ने कहा कहीं पर भी जाओ, आप भल कहीं किसी भी कोने में जाओ, बस कहाँ वो एक भगवान के रूप में, कहाँ वो एक मंदिर में किसी के भी रूप में, जहाँ आप बैठो वहाँ याद करो और वहाँ बाप आ जाए। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, कहीं पर भी आप बैठ करके याद करो, चाहे उसको जंगल में बैठ के याद करो, चाहे मूर्ति को सामने रख के याद करो, चाहे मंदिर में बैठ के याद करो, जहाँ पर भी हम याद करेंगे बाबा हाजिर हो जाएगा। चाहे आप कहीं पर भी याद करो, इसलिए ठीक है ना, इसलिए बस परिवर्तन के पर्वत के नीचे रहो। ठीक है, ओके बच्चों, फिर मिलेंगे।